उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 2.0 की सरकार का इन 100 दिनों में किस तरह का कार्यकाल रहा और जनता के हित में क्या क्या प्राथमिकताएं रही हैं, इसको लेकर जनता ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की 2.0 की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। प्रदेश में 2.0 की सरकार को लेकर जनता ने अपने अलग अलग विचार हमारे समक्ष रखे हैं। किसी का कहना है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे जैसे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वह अपने घरों को छोड़कर जेल जाने को मजबूर हो गए हैं। महिलाएं अपने घर से आधी रात कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें अब किसी तरह का कोई भय नहीं है। साथ ही योगी जी की 2.0 की सरकार बनने के तुरंत बाद 3 महीने राशन गरीबों तक पहुंचाया है। यह भी सरकार का अपनी योजना से अलग कार्य है। अभी हाल ही में सरकार की घोषणा हुई कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। इस तरह की योजना सरकार द्वारा अभी 100 दिनों में ही दी गई है। तो अभी तो पूरे 5 साल बचे हैं। आगे और भी योजनाएं सरकार आम जनता को देगी, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो वहीं कुछ लोग सरकार के प्रति थोड़े अलग विचार रखते हुए भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये जो 2.0 की सरकार बनी है, ये अपनी योजनाएं केवल कागजों में ही दर्शाती है। धरातल पर इनका कोई नामो निशान नहीं है। गरीबों तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोग अपनी समस्याओं से ऊपर आ सकें। ना तो गरीबों के लिए कुछ सोचा, न महिलाओं के लिए कुछ सोचा, बल्कि अपराध कम होने की जगह बढ़ गया है। यह बात केवल 100 दिन की ही नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों में भी सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बधाई देना चाहता हूं। और हमारे दूसरे कार्यकाल में शोषित गरीब वंचितों के लिए जो अन्न योजना चलाई है, उसके 3 महीने बढ़ाने पर, और गुंडे माफियाओं को पाबंदी लगाई है। और आपकी और भी योजना है महिलाओं के लिए। हाँ, एक रोडवेज में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जो फ्री योजना दी है, वो बहुत ही वो है। और काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और आगे भी यही उम्मीद करेंगे हम अच्छा काम करे सरकार हमारा। और जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं जनता को, वो बराबर पहुंच रही हैं उन पर। राशन पानी से लेकर सारी चीज़ें हैं जो भी हैं। कानून भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस सरकार में। और गुंडिया माफिया तो पर आपको मालूम ही है, सब अपने उनका जो घर है वो जेल बन चुकी है इस टाइम। उनका जो सारा जो घर वगैरह सब जेल है, वो अपने घर में नहीं रहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार हमें अपने कस्टडी में ले लीजिए। इतना डर काफ़ी है सरकार के लिए और सब बढ़िया है। सरकार के 100 दिन के उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ जी ने जो क्राइम रिपोर्ट है ना, क्राइम रिपोर्ट इतनी कम कर दी है, जीरो, उसका मुकाबला नहीं है। और दूसरी बात, योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, हमारे देश के लिए नंबर 1 काम कर रही है। महिलाओं के लिए सुरक्षित अभियान चलाया जा रहा है और महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं और यहाँ की प्रजा भी सुरक्षित है। कोई क्राइम रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है। हमारी बीजेपी सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं, देखिए ऐसा है, व्यवस्था बिल्कुल धरातल पर नहीं है देखने को। और ये कागजी के आधार पर जो भी है दर्शाया जाता है, कागज में देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आज बसपा पूर्ण रूप से माननीय बहन जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, उसके पैटर्न पर काम कर रही है। जैसे रोडों का निर्माण, उनको सिर्फ जोड़ने, नाम से जोड़ने का कार्य। और आज सरकार को बड़ी गंभीरता से जो शिक्षा से आज 9 बच्चे हैं वो वंचित हैं। देखिए, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो पिछले 5 वर्ष सरकार चली और अभी दूसरे कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का प्रारंभ हुआ है और उसके 100 दिन पूरे होने पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से
उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का बोलबाला जब था उसे समाप्त करने का काम किया। आज पूरा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल रहा है और विकास के रास्ते पे चल रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो सरकार कार्य कर रही है वो उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से अभी तो 100 दिन हुए दूसरे कार्यकाल के, अभी तो बहुत समय बाकी है, और जिस प्रकार से लोग जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उनका आधिपत्य बने, परिवारवाद हावी रहे, गुंडा राज बने, अब वो जमाना तो गया। अब उसकी कल्पना भी ये लोग नहीं कर सकते हैं। अब तो जनता का राज आ गया। जनता जो चाहेगी अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, और उसके मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो उस काम को आम जनता ने स्वीकार किया है, जब भी उन्हें रिकॉर्ड बहुमत से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया है। आगरा के महापौर नवीन जैन ने सरकार को 100 दिन पूरे होने पर बधाइयां देते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार ने गुंडे माफियाओं जैसे तत्वों पर अंकुश लगाया है, ऐसा अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। गुंडे माफिया केवल नाम के रह गए हैं। इनकी माफियागिरी अब नहीं चल सकती और ना ही चलेगी। महिलाओं को जिस तरह से योगी जी की सरकार ने अलग उपाधि दी हुई है, उन्हें किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा गया है। अभी तो केवल 100 दिन हुए हैं। आगे भी सरकार आम जनता के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती रहेगी और जनता को उन योजनाओं का लाभ भी देती रहेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।